फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम मौजूद हम बाबू शफ़क़त अली कुरैशी सियाम की 11वीं बरसी के मौके पर। क्या खूब तेरी पसंद थी ए फरिश्ते, क्या खूब पसंद थी तेरी ए फरिश्ते, तूने वो फूल चुने जो सारे गुलशन को वीरान कर गए, तूने वो फूल चुने जो सारे गुलशन को वीरान कर गए। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस टाइम बाबू शफ़क़त अली कुरैशी सियाम की 11वीं बरसी के मौके पर और इनकी जोजा और मियाँ अंजुम हफीज़ साहब की जोजा कुरैशी के साले सवाब के लिए महफिल मुनक़िद की गई है, जिसमें कसीर तादाद में उलमा इकराम और दीगर उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार शरीक हैं। तो अभी से कुछ देर बाद तकरीब जैसी शुरू होती है, तकरीब शुरू होगी और जिसमें दुआ खुसूसी तौर पर इमरान अली कुरैशी साहब करेंगे और हम बाद में आपसे बाबू अंजुम हफीज़ कुरैशी साहब की भी बात कराएंगे। वो बाबू जी की ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएंगे कि वो उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस तरह हाजियों की खिदमत करते हुए सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और वो याद जो बाबू जी की तकरीबन 11 साल हो चुके हैं बाबू जी को इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो पता ही नहीं लगा, पता लगता है कुछ लम्हे गुजरे हैं। तो अब भी हम जहाँ भी जाते हैं, खासकर तरबियती प्रोग्रामों में, वहाँ के लोग जो उनको जानते थे वो उनके बारे में जिक्र खैर करते हैं। तो एक तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप दूर दराज से भी तशरीफ लाए, अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाल कर आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारे बाबू जी की दुआएं मग़फ़िरत के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ना होगा, मेरे साथ आवाज़ में आए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। झिझक महसूस न करें, आप ऐसे महसूस करें, अपने उसमें ज़हन में रखें कि आप हकीकी तौर पर आप जा रहे हैं और अल्लाह के आप जो अल्लाह के घर की हाज़िरी हो रही है, इस नज़रिए से आपने पढ़ना होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुआ है कि जिन्होंने ये प्यारे गाने अपनी जुबान से अदा किए हैं, या अल्लाह साहब को हज और उम्रे की साथी नसीब फरमा, पाक की ज़ियारत नसीब फरमा, कदम कदम पर रहनुमाई और मदद फरमा। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसीब फरमा या अल्लाह, अपना खास गुज़रने की अता फरमा के या अल्लाह, उन्होंने या अल्लाह दुनिया में सौगात अता फरमा या अल्लाह, खैर अव्वल खैर आखिर खैर, ज़ाहिर खैर बातिन खैर, दुआ करने वाले भी खैर, आमीन आखिरी भी खैर, कुल मोमिन मुसलमान भी खैर मांगे या अल्लाह, खैर मामला फरमा। खुसूस या अल्लाह से बाबू जी ने, सलेमा जी ने मग़फ़िरत फरमा, असल भाभी जी ने मग़फ़िरत फरमा, असल जो कार जितने भी दुनिया में चले गए या अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमा के जाबन फरमा। या अल्लाह तेरा करम है, शुक्र एहसान है, इतने हादसे को सुन बचाओ या अल्लाह, उसे नवी ज़िंदगी को अता फरमाइए या अल्लाह, सुना उलमा से शांति रखी या अल्लाह, सरकारी खैर फरमाई, हर किस्म के आज़ाद आबाद बलियात को महफूज रखी, हर किस्म की या अल्लाह आज़माइशों को महफूज फरमाई, हर किस्म की बीमारियों को महफूज फरमाई या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या रब, या रहमान, या रहीम, या करीम, या सत्तार, या गफ़ार, या गफूर रहीम, या हय्यू या क़य्यूम। या अल्लाह, प्यारे नाम की बरकत, चिराग वाले नाम की बरकत,
असमत वाले नाम बरकत मंगी दुआ या अल्लाह मैंने हर जहन आगे कबूल फरमा इस भाभी जी आगे कबूल फरमा जितने भी असने सरकार इसमें या अल्लाह पर्दा करके या अल्लाह मैंने आगे कबूल फरमा कि प्यारे तराने या अल्लाह इन्हें बड़ी बरकत प्यारे तराने पढ़ के कोई भी दुआ की कबूल फरमाना है और अपने घर में हाजिरियां भी नसीब फरमाना है बरकत में ज़्यादा से अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा प्यारे तराने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक या अल्लाह प्यारे तराने की बरकत है या दुरूद शरीफ की बरकत है या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंगी दुआ अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह से बाबू जी ने सनमा जी ने मक़फ़रत फरमा से भाभी जी ने मक़फ़रत फरमा सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कोई चंद कलमात अपने वालिद साहब के मतलब आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे वालिद साहब 1933 में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक अपना मिशन स्कूल फुआरा चौक से उन्होंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद उन्होंने गार्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उसके बाद वो अपने मिलिट्री अकाउंट्स में सावधान की हैसियत से वहाँ पे उन्होंने मुलाजमत शुरू की, जो कि उनकी 60 साल की उम्र तक जारी रही। वो एक अपने इलाके पिंडी इस्लामाबाद के बड़े ज़मींदारों में उनका शुमार होता था, लेकिन उन्होंने ज़मींदार होना या वैसे VIP होना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने फ़कीर बनना पसंद किया। उन्होंने फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी। उसके अलावा उन्होंने पहली दफ़ा 1979 में हज किया और वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा कि हमारे हजाज इकराम जिनको तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि वो वहाँ जाके ना पूछते रहते हैं क्या करें क्या ना करें, ना उनको उम्रे का पता होता है ना उनको हज का पता होता है क्या करना है। इस हवाले से उन्होंने आके हज की तरबियत का सोचा और उन्होंने 1980 से फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहे, फिर मुतालबा करते रहे कि हमारे शुमाली इलाका जात KPK, ये हमारा शुमाली पंजाब, ये जो हैं ये इतने दूर कराची से हज पे जाते हैं, इसलिए उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया कि वो यहाँ पे हाजी कैंप बनाया जाए। वो अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि जनरल ज़िया साहब का दौर था, वो बड़े पसंद करते थे इन शोबे को, हज को और उम्रे को। उन्होंने इनकी बात सुनी और हमारी कहने पे हमारे ही मौज़ा श्याम में हाजी कैंप का क़याम अमल में लाया गया, जो कि 1986 में यहाँ पे से हाजी जाने शुरू हुए। उसके बाद यहाँ से तरबियत का आगाज़ हुआ कि वालिद साहब हमारे यहाँ पे वो हाजियों को तरबियत देते थे। हाजी कैंप में जो आते थे वहाँ पे फिर अपने नहीं, सबसे पहले तो जब दरख्वास्तें मंजूर हो जाती थी उस वक्त सिर्फ सरकारी हाजी जाते थे गवर्नमेंट स्कीम के तहत, तो हर शहर में जाकर वो हाजी की तरबियत करते थे। वो आजकल मेरा भाई, छोटा भाई बाबू इमरान कुरैशी, वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इन सब इलाकों में हाज की खिदमत करके आ चुका है। अब हाजी कैंप में 10 दिन से प्रोग्राम हो रहे हैं और रोज़ाना वो आज भी, जबकि हमारे वाला साहब की आज बरसी थी, आज भी वो हाजी का प्रोग्राम वहाँ पे करके आया हाजी कैंप में। मैं दुआ गो हूँ वो अपने भाई के लिए कि वो अपने वालिद साहब का मिशन जारी सारी रखे। हमारा ये सिलसिला जो है, फिर वालिद साहब मेरे वैसे भी सोशल वर्कर थे। उन्होंने हमारे गांव श्याम, गांव हम कैंट कह रही है लेकिन हम तो गांव ही उसको कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, जबकि जिस वक्त के वो चूड़ जो पेशावर रोड पे वाक़या है वहाँ पे भी ये वो सहूलतें नहीं थी जो उन्होंने सहूलतें श्याम के लिए ली। लड़कर झगड़कर, ये सिर्फ उनके पढ़ा लिखा होना और उनका एक्टिव होने की बात थी कि जिसकी वजह से वो इस कामों में कामयाब हुए। और वो अपनी अल्लाह की मेहरबानी से 1971 से लेकर तामर्ग जब 2012 तक वो अपने हाजियों की खिदमत भी करते रहे और इसके साथ अल्लाह ताला ने उन्हें हज की नेमत से भी सरफराज करता रहा। ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान में ये सिलसिला जारी और सारी रखे। इसके बाद वो 2013 को इस दार फ़ानी से रुखसत होकर अपने बुज़ुर्गों और अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो उन्होंने अपना वो मस्कन बना लिया। अपना जो हमारा बाई कृषि कब्रिस्तान है उसमें वो लेटे हुए हैं और अल्लाह का करम है कि उनकी दुआओं से हमारे घर से, ख़ानदान तो ख़ानदान में तो बहुत सारे आदमी आ जाते हैं जो हज पे जाते हैं, लेकिन हमारे ख़ानदान से हर दफ़ा 2, 4, 5, 10, 12, 15 तक बंदे भी हमारे घर से गए हैं जो सारे के सारे
सारा घर वो छोड़ के, ये उनकी दुआओं का नतीजा है और बुलावे की बात है। और मोहब्बत अकीदत जो हमारी मदीने शरीफ की निस्बत से है, क्योंकि हम हज़रत अली की औलाद में से हैं। हमारा घर तो वही था जहाँ पे हम जाते हैं। अब ज़रा ये हो गया कि हम इजाज़त ले के जाते हैं, वो भी इजाज़त मुश्किल से मिलती है अपने घर जाने की भी। मदीना पाक से हमारे बुजुर्ग हिजरत करके दिल्ली में आए, दिल्ली से फिर अपना श्याम को मस्कन बनाया। श्याम हमारे एक अला जद्द अमजद में से एक बुजुर्ग थे जो बरसगीर में नहीं आए, लेकिन उनके नाम पर हमारे बुजुर्गों ने अपने गांव का नाम रखा और आज तक वो श्याम जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो चुका है। उसमें एक ये वजह भी है कि वो मेरे वालिद साहब के नाम की वजह से कि वो हाजियों की खिदमत करते थे। इसके अलावा हमारे ख़ानदान में और बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा हुई हैं बहुत पहले से। इनमें हमारे बाकी सिद्दीकी जो बड़े मशहूर पंजाबी पटवारी उर्दू के शायर थे, अदीब थे, वो हमारे मेरे नाना लगते थे। मेरे नाना के वो चचाजाद भाई थे। उसके अलावा वो नजमी सिद्दीकी साहब वो शायर थे, वो वाला उनको खरीक रहमत करे। उसके बाद हमारे बुजुर्ग और मेरे उस्ताद काजी जलील कुरैशी साहब जो कि होमियो के बड़े डॉक्टर थे, मैं अक्सर उनकी महफिल करता था और रात गे तक करता था। अल्लाह उनको भी जन्नत में आला ऊंचा अज़ीम मकाम अता फरमाए। इन नामों की वजह से हमारे गांव का नाम जो है वो बहुत पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। अल्लाह ताला ऐसा ही करे कि हमारा ख़ानदान ऐसे ही हंसता बसता रहे, मेरी ये दुआ है। और ये हमें तौफीक दे कि हम अपने वालिद साहब की बरसी, लोग तो कहते हैं क्या है ये नुमाइश नहीं है, ये ना हम इलेक्शन लड़ते हैं ना हमारा और कोई मकसद है। वो कह के गए हैं कि अच्छी औलाद हो तो अपने माँ बाप को याद करती है, बस एक याद करने का सिलसिला है और अपने दोस्तों या भाइयों को अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं। अल्लाह करे ये सिलसिला हमारी औलाद में भी जारी सारी रहे, आमीन।